नमो राघवाय। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह 13वें अध्याय का माध्यम है जो आप सभी श्रवण करेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। थोड़ी कुछ त्रुटि हो जाए उसको हमेशा माफ़ करना, क्योंकि हम कोई शास्त्री पढ़े हुए नहीं हैं। सिर्फ गीता ज्ञान गोरखपुर की जो पुस्तक है हमारी, ये गीता प्रेस गोरखपुर की, इसी पुस्तक के द्वारा हम आपको सभी को यह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कराते हैं। इसलिए कुछ त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमो राघव। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का माध्यम सुनो। हरि नाम नामक नगर में एक व्यभिचारिणी स्त्री मांस मदिरा आदि खाती पीती थी। एक दिन एक पुरुष के साथ वन को गई। इतने में एक शेर आया। वह बोला, हे गणके, मैं अब तुझे खाऊंगा। गणका ने उनके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। शेर बोला, मैं पिछले जन्म में अति दुराचारी, झूठ बोलने वाला, लोभी, ठीक है, दुराचारी, झूठ बोलने वाला, लोभी था। एक दिन मार्ग में जाते हुए देह छूट गई। धर्मराज ने मुझे सिंह का जन्म दिया और आज्ञा दी कि तू दुराचारियों को खाया कर, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणका को खा गया। धर्मराज की आज्ञा से वह चांडालनी बनी। कई दिन पीछे उसने नर्मदा नदी के तट पर कई दिन पहले खा गया। नर्मदा नदी के तट पर गीता के 13वें अध्याय का पाठ सुना। पाठ सुनते ही उसने देह त्याग दी। वह देव देह पाकर विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला। साधु ने पूछा, अरे तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसने बैकुंठ को प्राप्त हुई है? चांडालनी बोली, तुमने 13वें अध्याय का पाठ सुनकर मैं बैकुंठ को चली हूँ। अब हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी दो जिसने मुझे खाया था। साधु ने उस सिंह के निमित्त पाठ का फल दिया। उस समय ही उस शेर ने देह छूटी। वे दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तुमने 13वें अध्याय का माध्यम सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता माध्यम नाम 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ, जब एक अध्याय का फल पुण्य इतना है कि एक उसको जो कोई पाठ करता है उसको छू भी लेता है, वो भी व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस गीता ज्ञान को आप लोग सुने और आप अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाकर इस पुण्य कार्य में भागीदार बने, क्योंकि हमेशा अच्छे काम ही हमारे साथ जाने वाले हैं। ना ये पैसा जाने वाला है, ना कुछ जाने वाला है। जाएगा तो हरे नाम जाएगा, इसी से हमारा आपका सबका कल्याण होगा। यह हम बोलने वाली वैसे कोई बात नहीं है, हम आप सभी जानते ही हैं। जिस किसी को भी भगवत प्रेम है, जिस किसी के भी अंदर परमात्मा है और सबके ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का ही तो अंश है हम और आप, तो हम कोई अलग तो है नहीं। तो हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। वही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी की मानेंगे नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं इस पाठ के साथ आपको और सुना दूं, क्योंकि वो छोटा सा है कि एक मैंने बचपन में ये कथा में सुना था कि एक माता जी कथा सुनने जाती और पंडित जी प्रतिदिन कीर्तन कराते, कथा सुनाते, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते। जब भागवत की पोथी सुनते माता जी बहुत रोती। एक दिन पंडित जी ने माता जी से कहा, माता जी आप इतनी भाव विभोर होकर के इस कथा को सुनती हैं, आपके समान इस कथा को किसी ने नहीं सुना। तब माता जी बोली, अरे पंडित जी आपने हमको नहीं समझा कि क्या
कि हम तो इसलिए भाव विभोर होके नहीं रो रहे थे, हम इसलिए रो रहे थे कि एक हमारे बकरी थी, वो मैं करती रहती और करते करते अंत समय मर गई। तो पंडित जी आप भी मैं करते रहते हो, कीर्तन कराते रहते हो, मेरा तुम्हारा ये वो कुछ नहीं होगा, एक दिन आप भी इस गद्दी पे बैठे बैठे मैं कर करके मर जाओगे, इस जनता का कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं रोती हूँ। और मेरे भगवत प्रेम नहीं है, मैं सिर्फ इसी का तो वही है कि सुनता कोई नहीं, किसी की मानता नहीं। हम भी कोशिश करते हैं कि इस YouTube के माध्यम से आप सभी तक कुछ ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी भजन के द्वारा, तो कभी खाने पीने की औषधि के द्वारा, तो कभी ये यदि आप सभी को यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो हम सोच रहे हैं कि रामायण का पाठ और शुरू करें और आप सब तक पहुंचाएं। उसके लिए भी आप कमेंट करके बता देना कि आगे हम उसका पाठ करें क्या नहीं करें। यही कोशिश कर रहे हैं। हम भी किसी दिन, जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, ये शब्द रह जाएंगे, आवाज़ रह जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नेक काम कर जाएंगे, वही हमारे साथ जाने वाला है और कुछ भी नहीं। नमो राघवाय, नमो राघवाय।